हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में, फारूक व्लॉग। आज हम जा रहे हैं हाजीपीर दरगाह और साथ में कुछ कच्छ के मशहूर जगहों पे जो आपको रूबरू करेंगे। अभी हम हमारी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी हम पहुंचे हैं ओम पेट्रोलियम मालिया, जहां पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। मेरे साथ है मोहसिन और जावेद, बाकी सब लोग अभी आ रहे हैं और जैसे ही वो आ जाएंगे हम चल पड़ेंगे हाजीपीर। तो गाड़ी आ चुकी है और मैं और मुश्ताक बैठे हैं पीछे। गाड़ी जा रही है, हम सीधा जाएंगे भुज की तरफ, लेकिन इससे पहले बीच में जो ये सूरजबारी की नमक के कारखाने आ रहे हैं, मैं आपको कारखाना दिखा रहा हूँ। ये है देवसोल का बड़ा कारखाना जहाँ पे नमक बनता है। आपने इसको फिल्म में देखा होगा, मैं अपने व्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हाईवे से जा रहे हैं और हाईवे के जस्ट बाजू में ही ये कई किलोमीटर तक ऐसे कारखाने फैले हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भचाऊ, और भचाऊ से थोड़े आगे एक होटल जहां पे हम पिएंगे चाय पानी और फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे। मेरे साथ है ये तौसीब है, जावेद, कासम, रजाक, इरफान, रेयान, असलम। हम सब लोग अभी चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद हमारा जर्नी यहाँ से चालू करेंगे। तो हमने चाय पी लिया और यहाँ से हमारे सफ़र आगे बढ़ रहा है। अभी धूप बहुत लग रही है, इसलिए मैंने तौलिया अपने चेहरे पे बांध लिया ताकि धूप कम लगे। धूप बहुत ज़्यादा है, गरम गरम हवा चल रही है। दोपहर होने को है और हम पहुँचे हैं भुज। हम अभी भुज में जस्ट एंट्री हुए थे। यहाँ पर हम रुकेंगे और अपने लिए खाने की कुछ चीज़ें लाएंगे। तो अभी हम रुके हैं भुज पे, ये भुज का एंट्रेंस है। तो हम जा रहे हैं भुज के अंदर शहर की तरफ। मैं आपको भुज के शहर के कुछ दिखा रहा हूँ, जहाँ से हम दुकान पे कुछ सामान लेने जा रहे हैं। आगे चल रहे हैं रजाक और ये हमारे गाड़ी ड्राइवर है बुदेश भाई। फिलहाल हमने सामान ले लिया और हम भुज से निकल चुके हैं और अब जाएंगे मोटा पीर दरगाह, जो भुज से बाहर ही है। तो हम पहुंच चुके हैं भुज के मोटा पीर दरगाह पे। दरगाह का वो एरिया जहाँ पे बड़ी बड़ी नहीं लेकिन छोटी छोटी राइड लगी है, क्योंकि हाजीपीर का मेला होता है तो अब भीड़ यहाँ पर बहुत होती है। लोग आते हैं दरगाह पे ज़ियारत करने के लिए। दरगाह का मैदान है। ये हमारी गाड़ी रुकी है यहाँ पर, ये हमारी गाड़ी है, ये मैं हूँ। हम जा रहे हैं दरगाह की तरफ। ये है दरगाह की तरफ रास्ता, दरगाह ऊपर है और अभी हम नीचे से होकर दरगाह पे जाएंगे। और बीच में लगी हुई है ये बड़ी बड़ी या छोटी छोटी दुकानें, जहाँ पे आपको खिलौने, अगरबत्तियाँ, चादर या फूल मिलेंगे। अभी धूप बहुत ज़्यादा है और दिक्कत यह है कि दरगाह पे चढ़ने के लिए हमें यहाँ पे चप्पल उतारनी पड़ेगी और बिना चप्पल के वहाँ पे दरगाह पे जाना है। इस वजह से हमें चप्पल यहाँ पे उतारनी पड़ेगी। बिना चप्पल के ज़मीन बहुत गर्म है, पैर हमारे जल रहे हैं। इस वजह से शायद हम ज़्यादा दरगाह पे ऊपर ना रुक सके। मैं आपको दिखाता हूँ ये भुज का थोड़ा सा व्यू। मेरे पैर काफ़ी जल रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ज़्यादातर वहाँ के शूट नहीं दिखा सकता। अभी हम जा रहे हैं फटाफट नीचे, धूप बहुत ज़्यादा है, पैर बहुत जल रहे हैं। यह है दरगाह की सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, अब वहीं से हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ठंडी जगह है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है, छाँव है, इस वजह से थोड़ा सा रुक सकते हैं। लेकिन टाइल्स तो यहाँ भी गर्म है, इस वजह से हम नीचे जाएंगे। दरगाह से नीचे आने के बाद हम पहुँचे हैं दरगाह के कंपाउंड में। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्चों के लिए राइड लगी है। ये है राजाक भाई के लड़के जो राइड का मज़ा ले रहे हैं और बाजू में है हबीब मामा। ये है हमारी टीम जो गाड़ी के पास बाकी मेंबर का इंतज़ार कर रही है। हम दरगाह से होकर अब निकले हैं एक खेत के पास। ये है दरगाह का कुछ व्यू जो बाहर से ऐसा दिखता है। थोड़े दूर के अंतर पे आपको यह दिखता है, यही वही दरगाह है जहाँ पर हम गए थे। तो अभी हम आ पहुँचे खेत में।
ये खेती-बाड़ी है जहाँ पे पानी की सुविधा है। यहीं पे हम खाना बनाएंगे, चाय बनाएंगे और नहाने जाएंगे। इरफान, जावेद बैठे हैं दस्तरखान पे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। तो नहाने के बाद मैं हो गया हूँ फ्रेश। सब लोग नहा रहे हैं। कासम और रजाक चाय बना रहे हैं। यहाँ पे हम चाय पानी पिएंगे और फिर चलेंगे हाजीपुर के लिए। तो अभी हमने चाय पानी हो गया, उसके बाद तौसीफ और मौसम हम बैठे हैं ऊपर और हमारी गाड़ी चल पड़ी है हाजीपुर के लिए। अभी शाम होने को है और हम पहुँचे हैं बनी, जहाँ से हाजीपुर का रास्ता है। ये रेगिस्तान के बीचों बीच है रोड। अभी रात हो चुकी है, हाजीपुर यहीं से दूर है और हमने बीच में रुकेंगे, खाना खाएंगे और वहीं पे रुकेंगे। अभी रात हो चुकी है, हम रात का खाना इधर बना रहे हैं। रजाक खाना बना रहा है सबके लिए। खाना खाने के बाद ये हमारे टीम मेंबर सब एक दूसरे को हेल्प करते हुए ये है गैस का सिलेंडर। ये है असलम भाई, तौसीफ। ये है रात का कुछ व्यू हाजीपुर मेले का। सुबह जाएंगे हम वहाँ पे शूट करके मैं आपको बताऊंगा हाजीपुर का मेला कैसा होता है। अभी दूर से आपको दिखा रहा हूँ, ये लाइट्स बड़ी बड़ी लगी हुई है, लाइट से झगमगाता हुआ मेला। हम यहाँ से अभी दूर दरगाह से काफ़ी दूर रुके हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, आगे जा ही नहीं सकते। अभी जा रहे हैं हम हाजीपुर की दरगाह। हमारी टीम रेडी है। हाजीपुर का ये रेगिस्तान का बड़ा सा मैदान, जहाँ देखो वहाँ तक आपको लोग ही नजर आएंगे। गाड़ियाँ भर भर के लोग इधर आते हैं। सामने है हाजीपुर वाली की दरगाह। अभी हम मेले से थोड़े दूर है, जैसे नज़दीक जाएंगे वहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी। ये है हाजीपुर की दरगाह। हम दरगाह पे पहुँच आए और दरगाह का ये व्यू है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, शूट करने में भी दिक्कत हो रही है। ये है अंदर का व्यू।
ये मज़ार शरीफ है हजरत हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह की। हमने दरगाह पे ज़ियारत की और बाहर आए हैं और आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ राइड और बच्चों के लिए फन, छोटी छोटी दुकानें। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाइक, रिक्शा, ट्रक, बस सब लेकर लोग आते हैं यहाँ। लाखों की तादाद में लोग हैं, अभी भीड़ बहुत है। हाजीपीर से हम मुंद्रा जाएंगे, नहीं सॉरी मांडवी जाएंगे। यहाँ से बन्नी से होकर हम मांडवी जाएंगे, मांडवी बीच पे मांडवी का समुंदर दिखाएंगे। अभी हम एंटर हो रहे हैं मांडवी शहर। यह है मांडवी का म्यूजियम, जहाँ पे पुराने और नए जहाज जो बन रहे वो है और कुछ जहाज़ों की मरम्मत हो रही है। इसको म्यूजियम कहा जाता है। लकड़ी का जहाज होता है। अभी हम जा रहे हैं मांडवी के बीच पे। ट्रैफिक यहाँ बहुत है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। यहाँ फिर अंधेरा भी हो सकता है। गाड़ी रुक रुक के चलती है। यह है मांडवी की गलियाँ, मांडवी के लोग। ये है मांडवी की तालाब। अभी हम पहुँच चुके हैं बीच पे। अभी अंधेरा होने को है। ये बीच का व्यू है। यहाँ पे दुकान लगी होती है। ये MTV बाइक है, जहाँ पर बच्चों को राइड मिलती है, रेंट पे बाइक मिलता है। और ये समुंदर है। हम जा रहे हैं समुंदर में। अभी अंधेरा होने को है। ट्रैफिक बहुत थी, ट्रैफिक में फंस गए थे हम। ये बीच का व्यू, खूबसूरत सा बीच है। हर रोज हजारों लोग आते हैं यहाँ। गर्मी में भी यहाँ पे सुकून मिलता है, ठंड लगती है। इतनी शाम है फिर भी भीड़ दिखेगी आपको। दोपहर के वक्त तो बहुत ही भीड़ होती है। अभी रात हो चुकी है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसी वजह से हम जा रहे हैं मुंद्रा। अभी हम पहुंच चुके हैं, सुबह हो गई और मुंद्रा पे ही हम रात को रुके थे। और यहाँ पे जाएंगे हजरत शाह मुराद वली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। आज उनका मेला है, इसलिए यहाँ भी भीड़ बहुत होगी। नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं हजरत शाह मुराद वली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। ये गेट है, शाही गेट। ये दरगाह की तरफ जाने का रास्ता है। बीच में आपको दुकानें मिलेंगी। आज मेला है, इस वजह से भीड़ यहाँ भी बहुत है। मेरी टीम आगे आगे जा रही है।
ये है सीधा रास्ता जहाँ से पतली गली से होकर दरगाह की तरफ जाया जाता है। दूसरे पीछे से भी रास्ते हैं। यहाँ पर फूल वाले बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं दरगाह पे। माशाअल्लाह बहुत आलीशान दरगाह है। ये है दरगाह का अंदर का व्यू। दरगाह में खूबसूरत ग्लास लगे हुए हैं, झूमर लगा हुआ है आज उर्स से, इसलिए भीड़ काफ़ी है। ये हजरत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत है। फातिया खाने के बाद हम निकले दरगाह से बाहर। दरगाह के बाहर एक खिड़की लगी हुई है जिसको दरिया बारी कहते हैं। लोग वहाँ पे कान लगाते हैं और उनको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। ये वली की जाहिर करामत है। ये हमारे गांव से कुछ और अन्य मेहमान भी आए थे जियारत के लिए, वो बीच में मिले। ये है अमीर। अभी हम जा रहे हैं नियाज खाने। दरगाह के बाहर हजरत शाह मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खाट पड़ी है अभी भी ऐसे ही। मैं आपको वो दिखाऊंगा, उनकी खाट मुबारक। ये हबीब भाई जा रहे हैं खाट को चूमने, जहाँ पे हजरत आराम फरमाते थे। ये खाट तब से लेकर अब तक वैसी ही पड़ी है। दरगाह के बाहर यहाँ पे नियाज खिलाई जाती है मेले में। यार हम मुंद्रा से अब गुंदाला जाएंगे। अभी हम मुंद्रा से बाहर जा रहे हैं और जाएंगे गुंदाला शरीफ हजरत गेबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। हम पहुंच चुके हैं अभी गुंदाला। कासम भाई जा रहे हैं आगे। हाजी पीर का मेला है, इस वजह से मेले से होकर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ है, जगह जगहों पे दुकानें लगी हुई है। ये है हजरत गेबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। ये दरगाह का अंदर का व्यू है, जो इस तरह से शेड बना हुआ है।
यहाँ पे शिफा का पानी मिलता है। अगर कोई बीमार है तो वहाँ से उनके लिए पानी ले जाया जाता है और इस पानी से शिफा मिलती है। सामने देसी दवा की दुकान है, दवा भी मिलती है और दुआ भी। ये है मौलाना जैनुल आबेदीन, जो दरगाह के खिदमतकार है। हम जा रहे हैं अभी दरगाह पे। दरगाह के ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ है कैंसर का डॉक्टर, यानी अगर कोई कैंसर का मरीज है तो इस दरगाह पर आते हैं और फैज पाते हैं। ये दरगाह है, सब लोग फातिहा पढ़ रहे हैं। दरगाह का अंदर का व्यू कुछ इस तरह सा है। ये तो यहाँ भी बहुत है। अभी हम गुंदाला से निकल चुके हैं और जाएंगे मिठी रोड हजरत अब्दुल कादिर मस्ताना बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। अभी पहुंच चुके हैं हम मिठी रोड पे। ये दरगाह का गेट है। माशाअल्लाह बेहतरीन दरगाह है ये। हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह 2020 में ही वफ़ात हुए थे। इतने कम समय में इतनी आलीशान दरगाह उनके चाहने वालों ने बनाई है। ये हुजूर का करम है। ये बाबा हजरत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की सामने जो दिख रही है दरगाह है। बीच में एक तुर्बत है, एक बड़ी तुर्बत है, शायद असाबा, किसी असाबा की है, लंबी सी तुर्बत। दरगाह का कंपाउंड है और लेफ्ट साइड में मदरसा। अभी शायद दरगाह का काम चालू है। दरगाह का काम हो चुका है लेकिन बाहर कुछ काम चालू है। धूप ज़्यादा है, इस वजह से हमारी टीम अभी यहीं रुकी है मदरसे में। मैं आपको दिखाता हूँ दरगाह के अंदर का व्यू। तो चलिए देखते हैं दरगाह। ये अबामिया उनके वालिद थे शायद अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह के। ये पीर सईद अबामिया सरकार उनकी तुर्बत है और बाजू में हजरत अब्दुल कादिर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल कादिर शाह मस्ताना बाबा रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत है। ये दरगाह का अंदर का व्यू है जो काफ़ी खूबसूरत है। दरगाह के अंदर एसी लगी है ताकि उनके मानने वाले अगर दरगाह पे जियारत करने आए गर्मी ना लगे। काफ़ी सुकून भरी जगह है यहाँ। दरगाह से बाहर मैं जा रहा हूँ मेरी टीम के पास। यहाँ से हम जाएंगे खारी रोड हजरत अल्लामा साफी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में। अभी हम जा रहे हैं खारी रोड। हम पहुँचे हैं खारी रोड। ये है दरगाह का गेट हजरत अल्लामा साफी रहमतुल्लाह अलैह। दरगाह का बहुत ही बड़ा कंपाउंड है, अंदर गाड़ियाँ खड़ी है। हमारी टीम के लोग जा रहे हैं वुजू करने।
बीच में देग चढ़ी है, शायद चाय बन रही है। जो भी आते हैं दरगाह पे ज़ियारत, उनके लिए फ्री चाय की व्यवस्था रहती है हमेशा यहाँ। ये मेरी टीम के लोग वुजू कर रहे हैं। हम जा रहे हैं दरगाह के अंदर। मैं आपको दरगाह का अंदर का व्यू दिखाऊंगा। दरगाह का अंदर का व्यू, झूमर है, ग्लास लगे हुए हैं रंग बिरंगी।